साल 2026 में मिडिल ईस्ट का माहौल अचानक इतना गर्म हो गया है कि पूरी दुनिया की नजर एक छोटे से समुद्री रास्ते पर टिक गई है। अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ इस वक्त काम नहीं आ रही है। चीन चुपचाप साइड में बैठकर हालात देख रहा है और रूस भी बहुत संभल कर कदम रख रहा है। इसी बीच ईरान के पास मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसा तनाव पैदा हो गया है जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। इसी रास्ते के पास इस समय भारत के 36 कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं और ये जहाज समंदर के बीच खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन जहाजों पर हजारों भारतीय नाविक मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा अब भारत के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। दुनिया में जितना भी तेल और गैस सप्लाई होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहां थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो उसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अभी हालात ऐसे हैं कि मिसाइल और ड्रोन के खतरे के कारण कई देशों के जहाज यहां से गुजरने से डर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि यह अपने लोगों और अपने राष्ट्रीय सम्मान की बात भी है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे जहाजों को समंदर में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे ही खबर मिली कि भारतीय जहाज खतरे वाले इलाके में फंसे हैं, भारतीय नौसेना तुरंत एक्टिव हो गई। भारत ने अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को उस इलाके की तरफ रवाना कर दिया है ताकि इन जहाजों को सुरक्षा देकर सुरक्षित रास्ता दिया जा सके। यह सिर्फ एक नेवी मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका बहुत संवेदनशील माना जाता है। इसकी चौड़ाई कई जगहों पर बहुत कम है और दोनों तरफ ईरान की नजर रहती है। ऐसे में यहां से जहाज निकालना किसी सुई की नोक पर चलने जैसा माना जाता है। इसी वजह से कई बड़े देश भी कदम रखने से बचते हैं। लेकिन भारत ने इस बार बहुत सोच समझकर अपनी योजना बनाई है और समंदर में एक मजबूत सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर ली है ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित निकल सके। इन 36 जहाजों में कुछ जहाज कच्चे तेल से भरे हुए हैं और कुछ जरूरी सामान लेकर चल रहे हैं। अगर ये जहाज लंबे समय तक वहीं फंसे रहते हैं तो इसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तेल की सप्लाई रुकने का मतलब है देश के अंदर महंगाई बढ़ना और आम लोगों की रसोई तक असर पहुंचना। इसीलिए भारत इस मिशन को सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार की लाइफलाइन बचाने के मिशन की तरह देख रहा है। भारतीय नौसेना ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए अपनी तैयारी भी बहुत मजबूत रखी है। समुद्र में तैनात युद्धपोतों के साथ साथ आसमान में निगरानी के लिए P-8I पोसाइडन सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी एक्टिव कर दिया गया है। ये एडवांस एयरक्राफ्ट दूर से ही मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं और किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत नेवी को दे सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो भी जहाजों की सुरक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। भारत के लिए यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसे मुश्किल हालात में अपने जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई हो। साल 2019 में भी इसी इलाके में तनाव बढ़ने पर भारत ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। उस समय भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को तैनात करके भारतीय जहाजों को सुरक्षा दी थी और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया था। लेकिन 2019 और आज के भारत में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस है और भारतीय नौसेना की ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी है। हमारे युद्धपोत अब सिर्फ रक्षा ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर बहुत आक्रामक जवाब देने की क्षमता भी रखते हैं। इसी वजह से जब भारतीय युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़े तो पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिक गई। अब सवाल सिर्फ 36 जहाजों का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या भारत इस खतरनाक इलाके में अपनी ताकत दिखाकर अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल पाएगा। यहीं से शुरू होती है इस पूरे मिशन की असली कहानी, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक नेवल ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और उसकी डिप्लोमेसी दोनों की परीक्षा बनने वाला है। दुनिया देख रही है कि एक तरफ ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ भारत अपने जहाजों को बचाने के लिए समंदर में सीना तान कर खड़ा हो गया है। अब आगे हालात किस मोड़ पर जाएंगे और भारत ने इसके लिए क्या खतरनाक तैयारी की है, यही इस मिशन का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाला है। देखिए, भारत के लिए यह मिशन इसलिए भी बहुत अहम बन गया है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला रास्ता
दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा तेल और गैस इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहां जरा सी भी रुकावट आ जाए तो उसका असर सीधे दुनिया के बाजारों और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि जब भारतीय जहाज इस इलाके में फंसे तो नई दिल्ली में तुरंत हलचल तेज हो गई और भारतीय नौसेना को एक्टिव मोड में आने का आदेश दे दिया गया। भारतीय नौसेना ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए बहुत सोच समझकर तैयारी की है। समुद्र में मौजूद युद्धपोतों को एक खास फॉर्मेशन में तैनात किया जा रहा है ताकि 36 कमर्शियल जहाजों के चारों तरफ एक मजबूत सिक्योरिटी घेरा बनाया जा सके। इसके साथ ही आसमान से लगातार निगरानी भी की जा रही है। भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन सर्विलांस एयरक्राफ्ट दूर तक समुद्र की हर हलचल पर नजर रख रहे हैं और हर जरूरी जानकारी तुरंत कमांड सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। इन युद्धपोतों की ताकत भी इस मिशन को खास बनाती है। भारतीय नौसेना के कई डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। ये सिस्टम आने वाली मिसाइलों को पहचान कर उन्हें रास्ते में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इन जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है जो दुश्मन के रडार को गुमराह कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये जहाज चलते फिरते किले की तरह हैं जो अपने आसपास के पूरे इलाके को सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हैं। इस पूरे मिशन में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो भी तैनात किए गए हैं। मार्कोस को दुनिया के सबसे खतरनाक नेवल कमांडो में गिना जाता है और उन्हें खास तौर पर समुद्र में होने वाले हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। ये कमांडो जहाजों पर तैनात होकर हर संभावित खतरे पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। भारत की सक्रियता को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। कई देश अभी सिर्फ हालात पर नजर रख रहे हैं, लेकिन भारत ने सीधे मैदान में उतरकर अपने जहाजों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती हलचल के बीच अब हर किसी की नजर भारतीय नौसेना के इस मिशन पर टिक गई है और सब ये देखना चाहते हैं कि आगे भारत इस चुनौती को किस तरह संभालता है। अब इस मिशन का सबसे अहम चरण धीरे धीरे करीब आ रहा है। भारतीय युद्धपोत उस इलाके के पास पहुंच चुके हैं जहां से हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है। यहां जहाजों को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ाना पड़ता है क्योंकि रास्ता संकरा है और दोनों तरफ से कड़ी निगरानी रहती है। भारतीय नौसेना ने फैसला किया है कि 36 जहाजों को एक साथ सुरक्षा घेरे में लेकर धीरे धीरे इस इलाके से बाहर निकाला जाएगा ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। इस दौरान आसमान में मौजूद निगरानी विमान लगातार समुद्र की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। समुद्र में मौजूद हर जहाज और हर हलचल को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के कमांडर हर पल हालात का आकलन कर रहे हैं ताकि अगर कोई खतरा सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और सटीक योजना। हॉर्मुज स्ट्रेट का भूगोल भी इस मिशन को चुनौतीपूर्ण बनाता है। कई जगहों पर रास्ता इतना संकरा है कि बड़े जहाजों को मोड़ना आसान नहीं होता। ऐसे में भारतीय नौसेना के कैप्टन और क्रू को बहुत शांत दिमाग के साथ काम करना पड़ रहा है। हर जहाज को तय दूरी और तय दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि पूरा काफिला सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सके। अगर यह मिशन सफल होता है और सभी 36 जहाज सुरक्षित तरीके से खुले समुद्र में पहुंच जाते हैं तो यह भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता होगी। इससे यह साबित होगा कि भारतीय नौसेना अब दुनिया के सबसे कठिन समुद्री ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम देने की क्षमता रखती है। अगर आप भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारत का यह कदम सही है और क्या भारतीय नौसेना इस मिशन को पूरी तरह सफल बना पाएगी। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी ही आसान भाषा में बड़ी और जरूरी खबरें आपको लगातार मिलती रहे। जय श्री राम।